वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और हाजिर हूं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस मैनेजर्स का ख्वाहिशें होती हैं कि जनाब वो अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने आउटपुट को, प्रॉफिट को, परफॉर्मेंस को, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकें, या फिर वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए। हमारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिसोर्सेज की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये हमारी लिमिटेशंस हैं रिसोर्सेज में। और दी अदर साइड अगर हम मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो फिर ये इसमें जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आती हैं वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनके ऑर्डर्स आते हैं। अगर ये तमाम रिलेशनशिप्स जो कि कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बनते हैं, ये सारे के सारे लीनियर हों, तो इनइक्वालिटीज़ को, कंस्ट्रेंट्स को हम कहेंगे जी लीनियर इनइक्वालिटीज़। और इन लीनियर प्रॉब्लम्स को, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आमतौर पर 2 स्टेप्स में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, उनके जो कंस्ट्रेंट्स हमारे बनेंगे यानी कि इनइक्वालिटीज़ बनेंगी, उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसके फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करते हुए फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, उन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ की हैं, जैसे कि मैंने बात की है कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट्स हमारी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो लिमिटेशंस हैं किसी भी बिजनेसमैन की, जो उसको फेस करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स लिमिटेशंस, रिसोर्सेज, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो उसको अवेलेबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेबर, ये एक और लिमिटेशन है, तो ये उसका एक और कंस्ट्रेंट हम कह सकते हैं। फिर उन लिमिटेशन या रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को हम जब प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो जहाँ पे कंस्ट्रेंट्स एक दूसरे को कट करते हैं या उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कह लें डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स के, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। बट मेक श्योर ध्यान में रखें कि कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हमेशा फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स होंगे, जहाँ पे फिजिबल रीजन्स की बाउंड्रीज जो हैं या कंस्ट्रेंट्स जो हैं जो फिजिबल रीजन बना रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगे, कट करेंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स कहेंगे। उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, जो अदर इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की फिजिबल रीजन की। ग्राफ पेपर के ऊपर वो एरिया, वो पोर्शन, वो पार्ट जो तमाम कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करते हों, जिसको तमाम कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करते हों, वो एरिया या रीजन, वो पोर्शन जो तमाम कंस्ट्रेंट्स में कॉमन हो, कॉमनली सेटिस्फाई हो रहा हो, उसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे। और उन फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स मैंने अभी बात की, जहाँ पे दो उसके फिजिबल रीजन की बाउंड्रीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। उसका जो आपको आंसर मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, उसे हम कहेंगे जी फिजिबल सोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि आपके इस प्रोसेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टास्क क्या है। आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा इसे हम। आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, टाइम को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो ये अनदर
ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सो दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ग्राफ प्लॉट करने की, क्योंकि हमने इसको इस टास्क को अचीव करना है थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इक्वेशन का, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि इक्वेशन के लिए इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल होगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन होगी, एंड इट मे बी अ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अगर उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है सिंगल वेरिएबल वो x है, तो देन ग्राफ विल बी अ वर्टिकल लाइन। और ऑन दी अदर हैंड अगर इस इक्वेशन में जो सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट इज y, तो फिर आपके पास जो ग्राफ बनेगा उसका इक्वेशन का दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं x इक्वल टू 5 की, तो इसमें चूंकि सिर्फ x है तो इट विल बी अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने ये ग्राफ आ गया आपके पास। इस ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस दोनों एक्सिस ले लिए हमने। उसके बाद इनके ऊपर हमने स्केल्स बना लिए। जो एक बिग बॉक्स है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 2, 4, 6, 8 ये एक्स एक्सिस पे स्केल आ गया। सिमिलरली y के ऊपर भी वन बिग बॉक्स जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर भी ये 2, 4, 6 का ये स्केल बन गया। अब हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू 5, तो हमने x 5 के ऊपर ये मार्क लगाया। ये हमारे पास x इक्वल टू 5 पे मार्क आ गया, ये जो कि 4 और 5, 6 के दरमियान में, और यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है x इक्वल्स टू 5 को। ये इसमें से हम 1 कह सकते हैं, उसके बाद 2 और 2 के बाद हम इसे 3 कह सकते हैं, और इसको हम 5 कह सकते हैं। तो ये x इक्वल टू 5 का ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे बात को कि जब भी आपके पास सिंगल वेरिएबल होगा और वो x होगा तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन बनेगी, और x इक्वल टू जो भी नंबर होगा उस नंबर में से उस वर्टिकल लाइन को हम पास कर देंगे। सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। सेकंड ग्राफ हमारे पास ये, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अब सेकंड ग्राफ की। इसमें हमारे पास है जी y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 मीन्स अगेन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो ये y एक्सिस को कट करेगा। y इक्वल टू 5 है, इट मीन्स ये y एक्सिस को 5 पे कट करेगा। सेकेंडली बिकॉज ऑफ ओनली वन वेरिएबल और एंड दैट वेरिएबल इज y, सो इट द ग्राफ ऑफ दिस लाइन विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास ये y इक्वल टू 5 का जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो कि y इक्वल टू 5 में से पास करेगा। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसमें जो स्केल लिया हमने, वन बिग बॉक्स रिप्रेजेंट 2 ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस। ये बिग बॉक्स है हमारे पास ओरिजिन से लेकर 2 तक, तो ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इन बिटवीन 0 एंड 2 y एक्सिस पे ये 1 होगा, बिटवीन 2 एंड 4 इट विल बी 3 ऑन y एक्सिस, एंड सिमिलरली ये पॉइंट जो होगा हमारे पास जिसमें से ये लाइन ब्लू वाली लाइन पास कर रही है ये होगी 5। ये x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ब्लू लाइन जो है ये y इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हमारे पास सिंगल वेरिएबल हमने यहाँ पे डील किए दोनों में। x अगर उसमें सिर्फ वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो वर्टिकल लाइन होगी, और अगर वेरिएबल जो है y होगा देन इट इन दैट केस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब हम बात करते हैं जिसमें x और y दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। हमारे पास ये एक नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें x और y दोनों सेम टाइम मौजूद हैं इसके अंदर। इस सूरत में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो भी लाइन आपके पास गिवन है उसका आपको इंटरसेप्ट्स निकालने होंगे। इंटरसेप्ट्स निकालना बिल्कुल आसान सा काम है। इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो हम वाई को 0 पुट कर देंगे तो एक्स इंटरसेप्ट निकल आएगा। और इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कट करता है, एंड यू नो कि ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स 0 होती है। तो हम इसके इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं जी, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट।
फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट, हम एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 35 जो था, इसमें y की जगह 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 35। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 5, तो आंसर विल बी 7। 35 डिवाइड बाई 5, आंसर इज 7। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट 7 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और आपको अभी बताया मैंने कि y इंटरसेप्ट मीन्स कि जहाँ पे ये y एक्सिस को ग्राफ कट करेगा और y एक्सिस पे आपके x की वैल्यू 0 होती है। सो इट मीन्स अगर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उसमें x को 0 पुट कर देंगे। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में x की जगह पे 0 डाल देना है, x की जगह पे 0 आ जाएगा, और y हम फाइंड करेंगे, y फाइंड करना है तो 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, 7 प्लस 7y इक्वल टू 35। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 35 ओवर 7, 35 ओवर 7 जब निकालेंगे तो आंसर विल बी 5। तो हमारे पास इस तरह से y इंटरसेप्ट 5 आ गया। अब हमने इनको प्लॉट करना है, x इंटरसेप्ट 7 हमारे पास, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी 7, ये रेड कलर मार्क कर दिया मैंने 6 और 8 के दरमियान में, ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया ये पॉइंट। y इंटरसेप्ट 5 था तो 4 और 6 के दरमियान में ये पॉइंट हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा जी 5। इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया आपस में, तो हमारे पास ये ब्लू लाइन ये शेप बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई इस इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 35, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, उसका ग्राफ बन गया। यू कैन से ये हमारे पास है जी ग्राफ, और ग्राफ ये है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 35 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप लोग। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने इक्वेशंस को प्लॉट किया है, जिसमें सिर्फ पहले हमने प्लॉट किया जिसमें जस्ट x था, फिर हमने प्लॉट किया जिसमें जस्ट y था, फिर हमने प्लॉट किया जिसमें x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व थे, यानी कि स्लैंटिंग लाइन थी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी जो होती है, ये इक्वालिटी इक्वेशन ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि इनइक्वालिटी जो ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो हम लाइन प्लॉट करेंगे उसका इंटायर लेफ्ट साइड या इंटायर राइट साइड या इंटायरली अपर साइड और इंटायरली लोअर साइड, अगर इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये उस रीजन पूरे को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगेन हम वहीं से उसी तरह से शुरू करेंगे जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, उस ऐसी इनइक्वालिटी को पहले प्लॉट करेंगे और फिर उसमें ऐसे स्टेज पे जाएंगे, हम उसको आगे इम्प्रूव करेंगे, इनहेंस करेंगे कि जिसमें हमारे पास ये सी इक्वेशन हो इनइक्वालिटी जिसमें दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। तो पहले हम बात करते हैं जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको प्लॉट करने के लिए सबसे इसको स्टार्ट वहीं से करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। बेसिकली हम जो लाइन ड्रॉ की हमने वो लाइन हमारे पास उसी तरह से जैसे हम पहले आप स्टूडेंट्स कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 5 को प्लॉट करेंगे। x इक्वल टू 5 अभी हमने प्लॉट किया उसको, मीन ये हमारे पास चूँकि एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होने की वजह से ये एक वर्टिकल लाइन होगी, बिकॉज x इसमें मौजूद है, सिर्फ x होने की वजह से ये वर्टिकल लाइन होगी एंड इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट 5। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है ये पॉइंट 5 में से पास कर रही है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, जो अभी हमने इससे पहले x इक्वल टू 5 का ग्राफ प्लॉट किया था ये भी वैसा ही है। अब हमें यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है, इसको 2-3 तरीक़ों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा वे यूज़ करूँगा जो आगे चल के भी आपको काम आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके नोटेशंस यूज़ करूँगा, वो नोटेशंस आप समझ लें ताकि नेक्स्ट हमें आसानी रहे। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैंने एक ये साइन इसके ऊपर प्लॉट करता हूँ।
इसके ऊपर साइन जो प्लॉट करता हूँ वो मेरे पास सपोज ये वाला साइन है ग्रेटर देन का। इसकी ये जो साइड है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम इस साइन के मुताबिक इसे कहेंगे ये ओपन साइड है। इस तरफ से जो साइन है ये ग्रेटर देन का, ये ओपन है, इसे हम ओपन साइड कहेंगे। और जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड लाइन के, जिस तरफ से ये साइन जो ग्रेटर देन का डाला हुआ है उस तरफ से बंद है, तो इसे हम कहेंगे जी ये क्लोज साइड है। स्टूडेंट्स ये याद रखना है, ओपन साइड एंड क्लोज साइड। इसको आगे हम शेड करने के लिए यूज़ करेंगे कि जी हम इसको ओपन साइड पे शेड करना है या क्लोज साइड पे शेड करना है। इसको याद रखने के साथ साथ एक और बात जो याद रख लेनी है, हमने हमेशा ओपन साइड को क्रॉस कर देना है, उसको हमने यूज़ नहीं करना किसी भी ग्राफ में। हमारे वो फिजिबल रीजन में, फिजिबल सोल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं होगा जिस तरफ साइन ओपन होगा। अब हमने यहाँ पे ये साइन इसको इस तरह से प्लेस करना है, ये साइन हमारे पास एक और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास है, इसके ऊपर मैं साइन प्लेस करता हूँ। इसके ऊपर सपोज ये साइन कुछ इस तरह से है, जिसे हम लेस देन का साइन भी पढ़ते हैं। तो इसके जो राइट साइड वाली साइड है वो ओपन है, ये इसके ओपन साइड राइट साइड पे है। राइट साइड पे जितना रीजन है, जितना पोर्शन है वो ओपन साइड कहलाएगा। और इसके जो लेफ्ट साइड है इसके, उसे हम उस तरफ से जो साइन है लेस देन का वो क्लोज है, तो लिहाजा उसको हम कहेंगे ये क्लोज साइड है। अगेन एज यूजुअल, जैसे पिछले में आपको बताया मैंने कि हमने क्या करना है, जो ओपन साइड है उसे हमेशा हमने क्रॉस कर देना है। वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लेफ़्ट राइट या अप डाउन मैं वर्ड यहाँ आगे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आपसे बात कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास है जी x ग्रेटर दैन 5। x ग्रेटर दैन 5 का मतलब ये है कि वो तमाम वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं विच आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। सपोज x की वैल्यू 5 यहाँ पे x की जगह पे रखें तो सेटिस्फाई करता है। x की जगह पे 7 रखते हैं तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5, आंसर इज़ ट्रू। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, ये देखें ये 0.6 है, 6 जो है वो 5 से ग्रेटर होता है, यस। 8 ये 5 से ग्रेटर होता है, यस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके बाद 9 आएगा, 9 5 से ग्रेटर होता है, यस। तो आपका आंसर यस आ रहा है। तो इस तरफ से मैंने जितने पॉइंट्स लिए उसमें आंसर यस है। और अगर मैं इसके साथ ही ये बात करूँ कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखें तो 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5। x की वैल्यू अगर 3 रखें, x की जगह पर इस इनइक्वालिटी के अंदर x ग्रेटर दैन 5 के अंदर x की जगह 3 रखें, अगेन आंसर इज़ नो, 3 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5। x की जगह अगर हम 0 रखें तो अगेन 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5। तो इस साइड के मैंने जो इस लाइन के लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यूज़ रखी हैं उन पे आंसर जो मेरे पास आया वो नो आया, कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर वो साइन प्लेस करूं जो अभी हम राइट साइड पे ये कर चुके हैं, इसके ऊपर कैसे साइन प्लेस करना है ये उसको ये याद रखें, ज़हन में रखें कि जब मैंने साइन प्लेस करना है लाइन के ऊपर, वो वही साइन होना चाहिए जो हमारे पास इस इनइक्वालिटी में हमें गिवन है। इस इनइक्वालिटी में हमें क्या साइन गिवन है जी, वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये साइन गिवन है। इस साइन के जो क्लोज साइड पे 5 लिखा हुआ है और ओपन साइड पे x लिखा हुआ है। हमेशा वेरिएबल को आपने ओरिजिन कंसीडर कर लेना जब साइन प्लेस करना है लाइन के ऊपर। तो x को अगर हम ओरिजिन कंसीडर कर लें तो 5 के ओरिजिन किस साइड पे है, इस साइन के ओपन साइड पे ओरिजिन है। तो हमने लाइन के ऊपर ये साइन इस तरह से प्लेस करना है कि इस साइन की जो ओपन साइड है वो ओरिजिन की तरफ आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये साइन प्लेस करता हूँ इस तरह से, देखें इसकी जो ओपन साइड है इस साइन की वो ओरिजिन की तरफ है। और ये सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी में गिवन था। इस इनइक्वालिटी में जो इस साइन की ग्रेटर देन के साइन की जो ओपन साइड थी वो वेरिएबल की तरफ थी। तो हमने लाइन के ऊपर इस तरह से साइन प्लेस किया कि उसकी जो ओपन साइड है वो ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए। ओरिजिन एंड वेरिएबल्स, इनको आप सिनोनिम्स यूज़ कर लें, ये सेम एक ही चीज़ का नाम दो कह लें। तो इसका मतलब आपने जो इनइक्वालिटी में जो इस लेस देन या ग्रेटर देन की जो साइड ओपन या क्लोज साइड जो वेरिएबल्स की तरफ होगी, आपने वो साइड ओरिजिन की तरफ रखनी है, एक चीज़। दूसरी बात ये जो आपके पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये इन एनी पॉसिबल वे ये पॉजिटिव होना चाहिए।
इसको भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे अगर उसमें कांस्टेंट नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो, और बाकी जो सब कुछ है एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल हैं वो अदर साइड पे हैं, तो हम इसे कहेंगे जी ये इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, तो ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें जो कांस्टेंट नंबर है उसका साइन पॉजिटिव है और जो बाकी वेरिएबल है वो ऑन द अदर साइड है। सो दिस इक्वालिटी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये जो इनइक्वालिटी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 का जो साइन है वो नेगेटिव है। 5 का साइन हमें पॉजिटिव बना लेना है। कैसे पॉजिटिव बनाना है? इस पूरे 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इनइक्वालिटी के, यानी कि लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब इधर साथ में x भी आ गया तो हमें x उस साइड पे नहीं चाहिए, नंबर सिर्फ अकेला चाहिए, तो x को दूसरी साइड पे ले देंगे, x दूसरी साइड पे जन जाएगा -5x बन जाएगा। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई -x लेस देन इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जबकि ऊपर वाली इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। सो हमारे पास एक तो इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ये ग्रेटर देन ये लेस देन का साइन की जो अगर ओपन साइड वेरिएबल्स की तरफ है तो हम लाइन पे उसको इस तरह से प्लेस करना है कि उसकी ओपन साइड जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ जानी चाहिए, और अगर वो क्लोज साइड जो है वेरिएबल्स की तरफ है तो हमने साइन ऐसे प्लेस करना है कि उसकी क्लोज साइड जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ जानी चाहिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे राइट साइड पे देखा है कि ओपन को हमने क्रॉस किया है, नीचे दोनों में ब्लैक लाइन में भी और रेड लाइन में भी, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ओपन साइड कौन सी है, ओपन साइड ये वाली है, और ओपन साइड को हमने क्रॉस करना है तो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकती हैं आप, ये यहाँ पे ये साइड क्रॉस कर चुके हैं, और इसके जो पॉइंट्स लिए थे वो भी सेटिस्फाई नहीं करते थे तो वो पहले हम क्रॉस कर चुके हैं। इट मीन्स इस तरह से हम इनइक्वालिटी का जो रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जिधर टिक लगा हुआ है उस साइड को हम शेड कर देंगे टोटल को, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का रीजन आ गया। ऑल द पोर्शन, ऑल द एरिया टू द राइट ऑफ दिस लाइन, कौन सी लाइन, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 से राइट साइड का तमाम पोर्शन जो है वो आपका इस इनइक्वालिटी को x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करता है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे हम पहले कर चुके हैं उसमें सिंगल वेरिएबल x था, अब इसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल है और वो y है, और इसके अंदर हमने y लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम तो ये करना है इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, इनइक्वालिटी साइन को हटा के उसकी जगह इक्वल का साइन रख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 5। एंड स्टूडेंट्स y इक्वल टू 5, अब थोड़ी देर पहले हम इसको प्लॉट कर चुके हैं, यानी कि ये y है सिंपल, ओनली x नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और दिस लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट 5। तो हमारे पास ये एक ब्लू लाइन मैंने प्लॉट की हुई है जो कि 5 में से पास करती है, पॉइंट 5 में से, तो ये y इक्वल टू 5 को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब इसके ऊपर साइन प्लेस करना है, दरमियान में जो साइन है इस इक्वेशन के अंदर इनइक्वालिटी का साइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो इस साइन की जो क्लोज साइड है वो y की तरफ है। हम इस लाइन के ऊपर हमने जो साइन प्लेस करना है इस तरीके से प्लेस करना है कि क्लोज साइड इस साइन की टुवर्ड्स ओरिजिन आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये साइन इस तरह से बनेगा कि इस साइन की जो क्लोज साइड है वो ओरिजिन की तरफ आ गई क्योंकि वो y की तरफ थी। एंड यू नो कि इस के जो ओपन साइड होती है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, तो इस लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा क्रॉस हो जाएगा, वो रीजन क्रॉस हो जाएगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे आसानी के साथ कि अगर हम y की वैल्यू 6 रखें तो 6 5 से स्मॉलर नहीं होता तो क्रॉस हो गया। y की वैल्यू अगर 8 रखें तो 8 5 से स्मॉलर नहीं होता, 8 वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। इट मीन्स ये क्रॉस एरिया के जो तमाम पॉइंट्स हमने लिए हैं हमने राइट वे उसको क्रॉस किया है, जो भी पॉइंट हम लेते हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ऑन द अदर साइड अगर हम y की वैल्यू 4 लें, y इज 4 तो 4 इज लेस देन 5, यस। 2 ले लें, 2 इज लेस देन 5, यस। तो यहाँ पे नीचे अगर हम इस लाइन से लें जो क्लोज साइड है उधर वाले अगर हम रीजन के कोई भी पॉइंट लें y के तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। सो अब हमने इसको सिंपली शेड कर देना है इस लाइन से, जो लोअर रीजन है लोअर पोर्शन है सारा वो हमारे पास उसको शेड हो जाएगा। ये इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी इनइक्वालिटी, y लेस देन इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स ये सेकेंड इनइक्वालिटी।
अब हम चलते हैं थर्ड इनइक्वालिटी की तरफ, जिसमें एक्स और वाई दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। एंड यू नो जब दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो, एक्स भी हो और वाई भी हो, तो हमने उसमें क्या करना है, इंटरसेप्ट्स निकालने होते हैं। एंड अभी अभी थोड़ी देर पहले हम इस इनइक्वालिटी को, पहला काम हमारा ये था इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 5x + 7y = 35। और स्टूडेंट्स अभी हम इस लाइन को प्लॉट कर चुके हैं। इसमें हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो आया था, अगर मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में उसको आपके सामने लिखूं तो ये मैंने दो लाइनें लगा दी हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू नो कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जब हम वाई को ज़ीरो पुट कर देते हैं। वाई को ज़ीरो पुट करें इक्वेशन में, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी, और वो यहाँ पे वाई को ज़ीरो पुट करने से एक्स की वैल्यू 7 आती है। तो ये हम पहले अभी निकाल चुके हैं हम इसका इंटरसेप्ट। इसी तरह से हमने इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो वाई इंटरसेप्ट मीन एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो जो वाई की वैल्यू आएगी 5 आएगी, तो इसका इंटरसेप्ट 5 आ गया। अब इस इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 7 है, तो ये पॉइंट हमारे पास 7 आ गया। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 5। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है, इसको आप यहाँ से पॉइंट्स की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं। पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये पहला हमारे पास जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट 7, इसको जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 7,0। इसी तरह से जो नीचे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है उसको जब लिखेंगे तो वो आ जाएगा जी 0,5। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी इन दोनों इंटरसेप्ट को इस तरह से नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 7,5 ये इस तरह से नेवर यू कैन राइट, कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये रॉन्ग वे है, ये आपने नहीं लिखना है। 7 इंटरसेप्ट को लिखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट अगर 7 है तो हम लिखेंगे उस पॉइंट को 7,0, और वाई इंटरसेप्ट को जो जहाँ पे हमारे पास x 0 होता है उसे हम लिखेंगे 0,5, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 5 था। अब पिछला प्रिंसिपल, अभी जो इस साइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर साइन को प्लेस करना है। इस इनइक्वालिटी में अगर हम देखें तो जो वेरिएबल्स यहाँ पे 5x + 7y, जो वेरिएबल पोर्शन है इस इनइक्वालिटी का, वो इस लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के क्लोज साइड पे है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर हमने साइन लेस देन का या ग्रेटर देन का इस तरह से प्लेस करना है कि उसकी जो क्लोज साइड है वो टुवर्ड्स वेरिएबल्स यानी कि टुवर्ड्स ऑरिजिन आनी चाहिए। तो ये साइन इसके ऊपर यूँ प्लेस होगा, यूँ प्लेस होगा। तो पहले जैसे हम बता चुके हैं, इसकी ये वाली साइड ओपन है, ऊपर वाली साइड, ओपन साइड को हमेशा हम क्रॉस करते हैं, आपको पता है। ओपन साइड को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास जो इसका इनइक्वालिटी का रीजन बनेगा, पोर्शन बनेगा, वो इस लाइन से नीचे इस तरह से ये वाला पार्ट बनेगा। ये हमारा शेडेड पोर्शन हो जाएगा ये सारा, जो कि इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के लिए हमेशा आप ओरिजिन को यूज़ किया करें, आसानी होती है ओरिजिन को यूज़ करना है। अब ओरिजिन के पॉइंट आपको पता है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों ज़ीरो होती हैं। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह, दोनों की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें एक्स और वाई को, तो जो ज़ीरो जब पुट करेंगे तो ये आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, इसलिए हम ज़ीरो को प्रेफर करते हैं। तो 0 इज़ लेस देन 35, आंसर यस आता है। तो इट मीन्स ये साइड जो ये ओके है, यस वाली साइड पे है, ये 35 से लेस होता है, लिहाजा ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का पार्ट बनना चाहिए। तो इसी साइड पे हमने शेड किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें आपको बात समझ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, बिल्कुल इससे मिलता जुलता। ये आपके सामने क्वेश्चन है जी। इसमें हमने 5x + 4y = 20। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेंगे जी, 5x + 4y = 20। स्टूडेंट्स अगला काम क्या करना है हमने, हमने अगला काम ये करना है कि इसके हमने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। इंटरसेप्ट्स निकालने का आपको इजी वे बताया था जी, ये दो लाइनें लगानी है, एक्स इंटरसेप्ट लिखना है, वाई इंटरसेप्ट लिखना है, या दूसरे तरीके से भी आप कर सकती हैं, एक्स को 0 पुट करके वाई निकाल लें, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, वाई को 0 पुट करके एक्स निकाल लें, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, इसमें वाई को 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4।
इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट इसमें आ जाएगा 5। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों हमारे पास में मिल गए हैं। x इंटरसेप्ट 4 है तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट 4 पे x एक्सिस को कट कर रहा है, और y इंटरसेप्ट इसमें स्टूडेंट्स 5 है तो आप ये देख सकते हैं ये लाइन y एक्सिस को 5 पे कट कर रही है। ये हमारे पास ब्लू लाइन हमारे पास आ गई जो कि 5x + 4y = 20 को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, मींस हमने इसकी कौन सी साइड जो है इस लाइन की वो फिजिबल रीजन का पार्ट बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। उसके लिए हम इस इनइक्वालिटी में ओरिजिनल इनइक्वालिटी में चलते हैं। वो क्या जी 5x + 4y > 20। हमारे पास यहाँ पे x और y इसके ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। x और y को अगर हम ओरिजिन कंसिडर करें तो ओरिजिन वाली तरफ ये जो साइन है हमारे पास इसकी ओपन साइड ओरिजिन की तरफ आती है, वेरिएबल्स की तरफ आती है। तो इस लाइन के ऊपर साइन हम इस तरह से प्लेस करेंगे, इस साइन की जो ओपन साइड है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आनी चाहिए। तो ये लाइन इसके ऊपर साइन हमने लगा दिया और इसकी ओपन साइड जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। ये ओरिजिन था हमारा। अब हमने ओरिजिन जिधर ओपन हो वो क्रॉस कर देना है रीजन। तो स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन, ये वाली साइड इस लाइन की ये क्रॉस हो जाएगी, और जो ये साइड है अदर साइड उसमें हम शेड कर देंगे। और इस शेड करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ मैं कि वाकई हमने सही साइड शेड की है, क्रॉस ठीक साइड को किया है, या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। ये सारी साइड हमारी शेड हो जाएगी। अब हम अगेन जब भी टेस्ट करना हो, मैंने बताया था कि ओरिजिन को यूज़ करना है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसको टेस्ट करना आसान है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, जब इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आ जाएगा। ये जब 0 आ जाएगा सारा, तो 0 > 20, आंसर इज़ नो। नो मीन क्रॉस करना है, जिसका मतलब आपने ये वाली साइड क्रॉस की थी ओरिजिन वाली साइड। सो हमारा फिजिबल रीजन, सॉरी नॉट फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन जो है वो बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो शेडेड रीजन है ये इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम ये इनको शेड करेंगे, शेड करने के बाद इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट कर सकते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं जिनको हमने एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में इनइक्वालिटीज़ कैसे लिखते हैं। कोई भी इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ax + by <= c, यहाँ पे c जो है पॉजिटिव है, या फिर हमारे पास ax + by <= c, इसमें भी c हमारे पास पॉजिटिव है। तो कोई भी ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें ये कांस्टेंट नंबर c विच इज कांस्टेंट नंबर ये पॉजिटिव हो, उससे हम कहेंगे दैट इनइक्वालिटी इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको इनइक्वालिटी का जो कांस्टेंट है वो हमारे पास सिंगल एक साइड पे होना चाहिए, ओनली कांस्टेंट नंबर, और वो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों इनइक्वालिटी को, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, इनको ग्राफ बनाने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और फिर उसके बाद हम इसके इंटरसेप्ट्स लेकर इसको प्लॉट करेंगे। तो अब हम देखते हैं जी इसको किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। इनके कांस्टेंट नंबर्स को पॉजिटिव बनाएंगे, और जो वेरिएबल्स वाले आपके पास हैं या फ्रैक्शन है उसमें फ्रैक्शन रिमूव करके उनको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं पहले इनइक्वालिटी को। तो इस काम के लिए हम स्टूडेंट सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो 5 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है इसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको हम एक इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 + y > 4x। अब इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है उसको अकेला होना चाहिए, उसके साथ वेरिएबल नहीं आना चाहिए, लिहाजा y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 5 > 4x, और ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -y बन जाएगा। इसको अगर हम रीराइट करके लिखना चाहें, वो ax + by <= या <c की फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा 4x -y। और अब यहाँ पे ये साइन भी इसके साथ ही उलट जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट को राइट साइड पे लेके आए और राइट को लेफ्ट साइड पे लेके आए।
तो हमारे पास यहाँ पे ये साइन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब ये बन जाएगा लेस देन, क्योंकि अगर आप ऊपर वाली रिलेशन में देखें तो एक्स और वाई जो है ये स्मॉलर साइड पे, क्लोज साइड पे हैं। तो अब जो रिलेशन है उसमें भी एक्स और वाई, 4x माइनस वाई जो है साइन के क्लोज साइड पे हैं, और 5 ओपन साइड पे था तो अब भी 5 ओपन साइड पे। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको जब प्लॉट करना होता है तो हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमने लाइन को प्लॉट करते हैं, और उसके बाद हम इनइक्वालिटी के लिए शेड करते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। हमने इस लाइन को बेसिकली प्लॉट करना है और उसके बाद उसको शेड कर देंगे तो हमारे पास वो इनइक्वालिटी बन जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम ये दूसरी इनइक्वालिटी को देखते हैं, डील करते हैं। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो फ्रैक्शन रिमूव कर लेते हैं पहले इसको, पूरी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई, और यहाँ पे ये लेस देन का साइन, और ये -2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें भी देख सकते हैं हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो -2 कांस्टेंट नंबर है वो माइनस में है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद 3x माइनस वाई, इसको अदर साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा -3x प्लस वाई। तो ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जिसमें कांस्टेंट नंबर जो पॉजिटिव है और बाकी वेरिएबल दूसरी साइड पे हैं। अब इसको अगर उसी फॉर्म में लिखना चाहें जैसे हम पिछली इक्वेशन लिखी है तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये बन जाएगा -3x प्लस वाई, और ये साइन अब यहाँ पे जो है ये लेस देन का ये ग्रेटर देन में लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास -3x प्लस वाई जो है ये ओपन साइड पे लिखा गया था इस इनइक्वालिटी साइन के, और क्लोज साइड पे क्या नंबर आता है 2। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा चुकी हैं। अब इसको भी प्लॉट करना चूँकि हमने, तो इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा -3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम इंटरसेप्ट्स निकालते हुए प्लॉट करते हैं जी, और उसके बाद हमारे पास इसको शेड करेंगे। अब पहली वाली इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे मैं इसके इंटरसेप्ट्स इसके नीचे ही निकाल लेता हूँ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालना तो y को 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट करके जब आंसर निकालेंगे 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25। इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ये x और y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया। सेकेंड इक्वेशन में से इन सिमिलर वे इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं हम। x और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -0.66 या 67 भी कह सकते हैं। इसी तरह से x इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिया, y को फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट 2 आ जाएगा। दोनों में स्टूडेंट्स हमने इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसको प्लॉट करने की। तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास इसका हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस आ गया। इसी तरह से हम x एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया।
अब अगर हम दोनों में एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट एक में 1.25 और दूसरे में -0.67 है। तो हम यहाँ पे स्केल बना लेते हैं इसका, ये 0.5 का अगर हम स्केल बनाएं तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इधर ये 1 बन जाएगा और ये 2 आ जाएगा। और वाई एक्सेस पे अगर हम वैल्यूज़ देखें तो वाई एक्सेस पे एक वैल्यू -5 है और एक 2 है। तो यहाँ पे हम इसके वाई एक्सेस पे ये स्केल ले लिया जी, 1 का स्केल ले लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 और यहाँ पे माइनस में कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास, तो माइनस वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, -1 -2 -3 -4 और -5। ये हम इसमें प्लॉट किया हमने। अब हमारे पास हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। पहले वाली ग्राफ में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है 1.25, तो 1.25 एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 और ये 1.5 के दरमियान में, ये 1.5 है और ये 1.25 आ गया। और वाई इंटरसेप्ट -5 है, तो ये वाई इंटरसेप्ट -5 बन जाएगा। इन दोनों को मिला देना है, तो ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी, इस इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास लाइन बन गई फर्स्ट इनइक्वालिटी की। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी में वाई इंटरसेप्ट 2 है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 2 और एक्स इंटरसेप्ट -0.67, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा -0.67। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा दूसरी लाइन बन गई। अब इनके ऊपर हमने वो साइन प्लेस करने हैं। ये इक्वेशंस अभी प्लॉट हुई हैं, पहली वाली ब्लू रेड लाइन है, जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो ब्लू लाइन है। रेड लाइन में अगर हम देखें, फाइनली हमारे पास ये रेड लाइन इनइक्वालिटी है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वेरिएबल वाली साइड पे साइन क्लोज है, तो हमने इसके ऊपर साइन इस तरह से रेड लाइन के ऊपर प्लेस करना है कि टूवर्ड्स ऑरिजिन क्लोज आ जाए। तो ये साइन यानी कि इस तरह से प्लेस होगा, टूवर्ड्स ऑरिजिन क्लोज, और इसकी ये वाली साइड जो है ये सारी ये क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ब्लू लाइन जो है उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास जो साइन है वो इसके अंदर वेरिएबल्स की तरफ ओपन है। इसका मतलब ये ओपन साइड जो आएगी वो टूवर्ड्स ऑरिजिन आएगी, इसके ऊपर ये साइन इस तरह से प्लेस होगा। तो इसके ऊपर जो ओपन साइड ये वाला रीजन इधर ये क्रॉस हो जाएगा। अब दोनों में हमारे पास जो रीजन बच गया है, जो उसमें क्रॉस नहीं हुआ है, वो इस ब्लू लाइन के ये वाली साइड जो ये बच गई है, इस तरफ क्रॉस नहीं हुआ। रेड लाइन के दोनों साइडें क्रॉस हो गई हैं, जबकि ब्लू लाइन की एक ही साइड क्रॉस हुई है। तो लिहाजा ये जो पोर्शन होगा ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा जो सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों इनइक्वालिटीज़ एट द सेम टाइम। होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आप इंजॉय करेंगे इसको। तो इसको गो थ्रू कीजिए, दोबारा बार बार सुनिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।